कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ही होगा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय बंडल ऑफ जॉय आरव अर्णव। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे बताया था कि हमें सीपी के बारे में कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला कि अर्णव इज हैविंग सम कंडीशंस एंड कैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। बट इस जर्नी में ऑब्वियसली इफ आई एम नॉट डिस्कसिंग विथ यू the challenges we faced, I mean not only me and Arav and Arnav and my husband as well, because the family that stays together in these critical conditions stays together always. So आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्चुअली तो सीपी किड अर्नव है, तो आरव ने क्यों चैलेंजेस फेस किए होंगे। आइडियली जैसे कि अगर घर पे कोई बीमार है फॉर एग्जाम्पल, सो सिर्फ वो बीमार इंसान सफ़र नहीं करता है, उसके आसपास जो भी है, जो उसका ख्याल रख रहे हैं, जो उसके लिए अवेलेबल है, वो हर कोई अपने अपने तरीके से वो सिचुएशन में सफ़र करता है, चैलेंजेस फेस करता है, सफ़र नहीं बोलेंगे। तो उसी तरह आरव ने भी काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं during this complete journey, and that is why I always say that because of Arav Arnav I have been through this journey in a very positive way, because जहाँ अर्णव ने उसके थेरेपी में बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, वही आरव इज माई सपोर्ट सिस्टम। ही इज बीन विथ मी इन दिस जर्नी कम्प्लीटली लाइक अ पिलर। उसने कभी एक पॉइंट पे आके ऐसे मुझे सिचुएशन में नहीं डाला जहाँ पे आई विल हैव टू थिंक वेदर मैं सही कर रही हूँ या गलत, जो कि शायद एक बच्चे की तरफ से आना माइट नॉट बी एक्सपेक्टिंग। बट यस, मैं कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ इंसिडेंसेस आपके साथ शेयर करूँगी विच विल डेफिनेटली put light on whatever I am saying is actually been happened. So first I will start with अर्णव। अर्णव के केस में ऐसे था कि उसके नर्व्स 1 to 10% एक्चुअली डैमेज हो गए थे। बिकॉज ऑफ दैट, एज हिज लेफ्ट हैंड साइड नर्व्स में डैमेज था, राइट हैंड साइड ऑफ हिज बॉडी वॉज टाइट. That was the physical challenges he was facing. Tight in the sense literally बहुत ज़्यादा tight. Like for example, हमें अगर कोई चीज़, कोई मशीन या कोई डिवाइस, या फॉर एग्जाम्पल स्क्रू ले लीजिए आप, अगर वो टाइट है, हमें बहुत फोर्सफुली या बहुत ताकत लगा के उससे लूज करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे अर्णव का मसल्स लूज करना था आइडियली, एंड ऑब्वियसली दैट वाज ऑफ ग्रेट रिस्क, बिकॉज अगर हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, सो देयर हैज़ टू बी अ सर्टन लिमिट जहाँ तक ही स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो भी इट इज़ नॉट गुड, अगर उससे कम हो रहा है तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आइडियली। सो दैट वाज वन थिंग। उसकी राइट हैंड साइड काफ़ी ज़्यादा टाइट था, काफ़ी ज़्यादा उस पे हमें काम करना पड़ा। लेफ्ट हैंड साइड कंपेरेटिवली वाज एट अ बेटर प्लेस, एंड राइट हैंड साइड में व्हाट आई मीन इज हिज राइट हैंड, हिज आर्म्स, हिज फीस्ट, हिज फिंगर्स, हिज लेग, हिज हिप्स, हिज फुट, everything, every part of his right was actually really tight because his muscles were tight. और ये बहुत सारे बार ऐसे होता है ना कि मसल टाइट है मतलब मसल वीक है, इस तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं, जो मुझे भी स्लोली एंड स्टेडीली, नोबडी नोज एवरीथिंग अबाउट एनीथिंग। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे things do occur where you don't understand what exactly the term means, but then yeah, we always learn for our betterment. Then ही कुड नॉट सिट। जब उसकी थेरेपी स्टार्ट हुई थी, वो बैठ नहीं पाता था। अगर हम लोग उसको कोई सपोर्ट देके बिठाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई टेका देके बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बॉडी टिल्ट हो जाती थी।
आई विल डेफिनेटली हैव द वीडियोज, और मैं वो वीडियोज डेफिनेटली शेयर करूंगी टू मेक यू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। बिकॉज जब मैं बात करूंगी या जब मैं बोल रही हूँ आपको, तो एक नॉर्मल थॉट आ जाता है कि इनिशियली ऐसा ही होता है, बट वो जो होता है वो वैसा नहीं था। लाइक ही लिटरली यूज टू लिव हिज बॉडी कंप्लीटली, मतलब वो उसका कंट्रोल ही नहीं था आइडियली उसके बॉडी पे, वो नहीं कर पा रहा था। देन छोटे छोटे पार्टिकल्स है या छोटे छोटे कोई चीज उठानी है, वो नहीं कर पाता था। मतलब उठाने का तो बहुत बहुत बाद की बात मैं बोल रही हूँ। if we ask him to close his fist, he could not do that. If we ask him to open his fist, he could not do that. It was that much difficult for him. उसके जो palm है, it could not turn like this. It used to be like this. और हम stretch कर रहे हैं तो वो इतना ही होता था, not more than that. Like ये जो turn भी मैं बता रही हूँ ना, it was really difficult. It came after course. Okay. देन बिकॉज वो सिर्फ 1 साल ही का था, हमें उस एज में नॉर्मली कॉग्निजेंट जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो हमें उस डेवलपमेंट के बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि हमें वो फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा था कि वो हम धीरे धीरे अब पता चलेगा। बिकॉज अब हम उस क्वेश्चन पे बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन में डैमेज कितना है, इट विल स्टार्ट कमिंग आफ्टर वी स्टार्ट मेकिंग हिम लर्न समथिंग और मेकिंग हिम रीड समथिंग। बट द बेसिक डेफिशिएंसी या बेसिक इम्पैक्ट जो होता है इन दिस कंडीशन, दैट इज यू माइट हैव साइट इश्यूज, यू माइट हैव हियरिंग इश्यूज एंड द फिजिकल इश्यूज जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ग्रिप का हो गया, लाइक वो जो बीच का जो चीज है ना, लाइक थोड़ा टाइट पकड़ो या थोड़ा लूज पकड़ो, वो कंसेप्ट अर्णव में नहीं है अभी भी। ही इज लर्निंग एंड डेफिनेटली वी विल अचीव दैट। इधर इट इज टू टाइट or it is very loose for him. He don't know the midway for any single thing. मतलब अभी फिर भी काफी better है, but not reached to a point where he can judge, where he can gaze things. Catching हो गया, like if we are throwing something, he cannot gaze कैसे catch करना है। अगर thread and beads का activity आता है बच्चों के लिए, to have a hand and eye coordination, he could not do that. At the age of 4 years, उसके बाद with his therapy, with some research कि हम इसको कैसे सिखा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, how things can be easy for him to understand, because the standard way is no way working for him. So slowly and steadily his physiotherapy started, and he had very tight this part. So we have to do stretching, and stretching means hell like stretching, जिसमें वो बहुत रोता था स्टार्टिंग के 1.5 2 years of his therapy. He used to just cry and I have to make him cry because it was painful for him, because almost 1.5 साल तक उसका हाथ इस पोजीशन में था, उसके पैर ऐसे थे, not full straight, not full bend. So we had to push him to the extreme level जहाँ पे he get that stretch, and slowly and steadily उसकी टाइटनेस कम हो रही थी। ये हो गया जो बेसिक चैलेंजेस जो मैं आपको बता रही हूँ, जो अर्णव ने एज अ सीपी किड फेस किया है। बट एज अ मॉम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आई वांटेड हिम टू इनकलकेट इज एक्सेप्ट इट, वॉट एवर इट इज, प्लीज एक्सेप्ट इट, वॉट एवर यू आर फेसिंग। एवरीबडी हैज अ चैलेंज, किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है। जस्ट बिकॉज आई एम फिजिकली फिट डजंट मीन आई डोंट हैव एनी चैलेंज। लिस्ट डाउन करूंगी तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, शायद से मोर देन इवन माई किड्स ऑब्वियसली, बट देन एक्सेप्टेंस इज द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू टू get a way out of it. So my main motto of these things, or trying to achieve through the therapy was he should accept the way he is, because ये बाहर की दुनिया में भी इसको एक्सेप्टेंस बहुत अभी तो काफी बेटर हो गया है। सिचुएशंस, थिंग्स आर फाइन, बट स्टिल देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पे इन हिज थेरेपी देर आर पेरेंट्स जिनके खुद के बच्चों की थेरेपी चल रही है, एंड ही इज बिसाइड मी सिटिंग, वी आर वेटिंग फॉर हिज सेशंस,
and parents of that same condition kids used to come and ask, क्या प्रॉब्लम है, पैदा हुआ तब से है, बचपन से ही है. See, I don't have any issues you are asking. It is obviously out of concern. मुझे उसमें कोई doubt नहीं है. But what are you saying in front of that kid? Do you think about it? You cannot address anything like, you have a problem. Oh, you cannot do this. Don't do it. Oh, तुम ये नहीं कर सकते हो, मत करो. Who are we to decide for anybody? Let that own person decide that. And that is what I decided for Arnav. Two things. One is, though he is physically challenged, I will make sure that 80 to 90% he is independent. At the age of 5 he will be. Like, खुद के काम खुद करे. आज भी बहुत सारी चीजें हैं जहां उसे हेल्प लगती है, but it is 75 being done by Arnav and 25% of this help or support we give him so that he learn how it is to be done. Nothing is difficult if you keep trying, and that is what I told him. Second, even if you fall, even if today you have a situation where you are not able to do specific thing, because with stretching, with exercises, हमें उसके माइलस्टोन भी अचीव करने थे जो वो ऑलमोस्ट 1.5 साल डिले कर रहा था. तो not as a pressure but to understand whether in this achieving this milestone is his muscles are supporting. अगर नहीं तो then we have to change his exercises. So everything goes hand by hand. And also because it was told to me that there will be writing issues for him. Grasping तो धीरे धीरे बाद में समझ में आई कि conceptual wise भी he is having a bit difficult time to understand concepts and all. But then writing में भी चीजें हो सकती है. Like if we have asked him to join to one dot to another, it is difficult for, it was rather difficult for him. कि मैं अगर उसको बोल रही हूँ कि this is the one dot, this is second dot, you just have to join it. He could not do it till the age of 3. Yeah, so that is a challenge. But I had this thing very clear in my mind, and I made sure that I incorporate in his mind as well, that you have to keep trying, doing things to the best of your caliber. Till date, I have never told him to do things like like my other kid or anybody else. देख वो कैसे चल रहा है, तुझे वैसे चलना है ना. देख वो कैसे लिख रहा है, तुझे वैसे लिखना है ना. देख वो कैसे पढ़ रहा है, तुझे वैसे पढ़ना है ना. No comparison in house and out of the house. That was, I was very clear in that. You have to do things to the best of your caliber, and you are the one who can decide your caliber. So give your 100%. आप 100% दोगे, शायद वो चीज उतने लेवल तक नहीं होगा, बट जो भी होगा that is best you can do. So do that to him. And touch wood, he was very cooperative. वो जो pain वाला session था, he had even had plasters because he was putting his foot inwards. So he had plasters जहाँ पे for 21 to 25 days I have to rigorously do his exercise, instead of he saying me कि mama pain हो रहा है, mama it's hurting, mama I'm not comfortable, I'm sorry, I'm not comfortable, and मुझे ये निकालना है, मुझे ये नहीं चाहिए. So as a parent I know वो 25 days कैसे थे, मुझे पता है. बिकॉज उस 25 डेज में मुझे उसका एक्सरसाइज करवाना था, मुझे वो हर चीज करवानी थी जो मैं मिस नहीं कर सकती थी. बिकॉज 21 डेज से पहले वो जिस लेवल पे पहुंचा था डेवलपमेंट वाइज, फिजिकल डेवलपमेंट वाइज, लाइक उसके मसल्स थोड़े कम टाइट थे, उसके मसल्स कंपैरेटिवली बेटर पेस पे थे, बेटर चीजें सपोर्ट कर रहे थे. सो आवर मोटो वॉज उस लेवल से उसने डाउन नहीं जाना है ड्यूरिंग दिस 25 डेज. He has to be at that level. But by God's grace and by everybody's blessing, we were a level up जब उसका प्लास्टर निकला. And that was a moment, वो बोलते ना no pain no gain वाला moment. It was like that. But more than that, it was for him because it was a painful journey for him. Initially जो 1-2 साल थे वो बहुत पेनफुल थे, उसने बहुत पेन सहन किया है.
and I definitely know that maximum like all the moms will connect. हम जब उस फेज में अपने बच्चों को पेन में देखते हैं ना, दैट इज नॉट रियली इजी, that is not really easy. But then I decided to be his physiotherapy first and then his mom. So whenever he cried, I used to tell myself, it is for his betterment. Let him cry. I cannot leave you. Because, at that age भी बच्चे बहुत smart होते हैं to decide and, proactively accept a behavior जहाँ पे they know कि if I cry, if she stop doing exercise, so then I will cry. So that episode, continued for 15 days. जहाँ उसे पेन होता था obviously, but then kids एक level up जाके used to react. So, but then I decided no, I will not stop and I cannot stop. There are a few comments which can bother you, जो मुझे भी करते थे. But now I would say कि you know your intention, you know what you are doing for your kids, so भाई थैंक यू जो साथ देते हैं उनके लिए, थैंक यू ज्यादा जो साथ नहीं देते हैं, बिकॉज दैट इज वाई इट इज आवर जर्नी. वी अ मेंबर ऑफ 4 who actually worked towards achieving something. We had a same goal, and I always say it to myself that everybody decide a goal for themselves and try to achieve and get success in that. But for me, God has set a goal and I'm trying to achieve it, and He's supporting me completely. So yeah, that is the challenge which Arnav was dealing with when it comes to his physical disability. And besides that, बहुत सारे ऐसे comments आ जाते हैं जो like अरे अब तक क्यों नहीं चल रहा है, या कब चलेगा. So moms, please understand, or anybody, if you are in a process जहाँ पे चीज़ें डेवलप होने वाली है, it takes time. Please understand. I have during this journey, मैं उसके फिजियोथेरेपी सेशन में जाती थी, मैं ऐसे कुछ पेरेंट्स से मिली हूँ जिन्होंने उसके बच्चे के सेशंस बीच में ही रोक दिए कि कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था, एंड देन द किड्स वाज कंप्लीटली बेड रिडन. सो मत करो ऐसे. And also because we could not take his all the sessions through physiotherapist, we decided कि हम हफ्ते में 3 बार उसको सेशंस के लिए लेके जाएंगे, बाकी 3-4 दिन मैं घर पे करूंगी. ओके, सो पेरेंट्स, आप डिसाइड करो क्या बेस्ट है आपके बच्चों के लिए. nobody else know it. Nobody else beside the parent of the kids knows what is good for your kid. So please, with ownership, take that decision, and be it be right, be it be wrong, your intention is what matters. Okay, so I have heard a comments saying कि आपके बच्चे का अगर अच्छा भी होना है तो आपके हाथ में है, और अगर बुरा भी होगा तो आप ही के वजह से होगा rather. So I used to feel not fizzed off, but I was like कि अरे आप ये कैसे बोल सकते हो. Like ideally पेरेंट्स कभी बच्चे का बुरा नहीं कर सकते हैं, राइट. बट देन नहीं सोचते हैं, लोग नहीं सोचते हैं, लोग उस सेंटिमेंट्स के हिसाब से थॉट प्रोसेस उनका होता ही नहीं है. ऑल्सो डोंट डिसाइड फॉर योर किड. प्लीज डोंट डिसाइड इट. लेट हिम डिसाइड व्हाट ही कैन डू. ओके, सो आई ऑलवेज टेल अर्नव कि बाबू, if you are meeting somebody who don't know you or who have met you for the first time, please convey them कि ये चीज आप कर सकते हो. You don't need support, and for something which you cannot do, openly ask for support and be humble and say thank you. That is okay. But then because ऐसे होता है when we go out, या हम कहीं काफी देर तक, like for example अगर हम लोग मॉल में भी चले गए हैं, आरव चल रहा है, अर्णव भी हाथ पकड़ के चल रहा है, अभी वो हाथ पकड़ के चलता है. ओके, इट्स बीन 7 years now, they have completed 7 years. So वो अभी हाथ पकड़ के with support he walks. There is a stick which is been given to him और वो चलता है. There are few complications, they will be there, but yeah, we will discuss that later. But at this point of time, with support he walks. Like for example, समझो हम लोग 15-20 मिनट चले हैं,
So if we are with friends or with, I'm not with no offense, I know, I understand their concern, I understand that don't they have their thing कि अरे वो नहीं चल पाता है but वो इतना चल रहा है, that is an exercise for him. Even if we are getting up in the stairs, my husband himself used to do it कि अरे it is difficult for him. I told let him decide. If it is difficult he will let us know ना. अगर हमें 4 माला चलना है 2 से चलने दो, और 2 के बाद लेट हिम कम टू अस सेइंग कि नहीं कर पा रहा हूं मैं. हु आर वी टू डिसाइड कि वो नहीं कर सकता. बिकॉज वेन वी स्टार्ट डूइंग दिस थिंग ना, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट इनकलकेटिंग, ओ मैं ये नहीं कर सकता, ओ मैं वो नहीं कर सकता. यू विल नॉट बिलीव, ही with support he walks. And the main concern I always had, मुझे नहीं पता, like I am ready mentally and physically, because extreme to extreme, now I can very confidently say, because his cognizant wise he is very good. उसकी रीडिंग बहुत अच्छी है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, he is very sharp. He's a very good kid, and as I said, he was very cooperative during these sessions, so that made my life more easy besides the pain he had. So now I know the extreme would be he will be on wheelchairs, worst come worst case, because ये सारी जो tightness है ये reoccur होते रहते हैं 15 years तक. So worst come worst is he will be on wheelchairs, but I know he would be doing the best for himself, and I have prepared him for that. सो माई दिस थिंग वॉज कि उसको मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग बना दूं. ये मेरे में है, लाइक दुनिया की लैंग्वेज में ये मेरी कमी है, ये है, आई एक्सेप्ट इट, लाइक दिस इज द वीकनेस ना आइडियली. So it is my weakness, बस it is my weakness. Somebody is emotionally weak, somebody is physically weak, somebody is mentally weak. I am emotionally weak. So I tell him, see Arnav, extreme so extreme, because these are not in our hand. We can do the best, okay? But you will be in wheelchairs, max to max. But then you have to decide what best you can do. You know what he said? I'll definitely like to share one incident. Abhi recently we were in his physiotherapy sessions, and his physiotherapist Punita ma'am actually invested a lot of things in him, and touch wood, जो भी physiotherapist he had in this journey, they all were commendable. Everybody, be it be Dr. Waghela, be it be Bharti Parekh, be it be Apeksha ma'am, be it be Punita ma'am, everybody, we are really blessed, and thank you so much for whatever support you have given to me, because आप लोगों के बिना ये मैं definitely नहीं अचीव कर पाती. आपके guidance, आपके corrections, आपके efforts, and they do it by from heart. मतलब वो समझ में आते हैं कि they are not doing it for money. So yeah, I am blessed again with the physiotherapist I got for him. So they were just chit-chatting on something, and she was explaining, now because your body is at a better place, you should start controlling your body. And they were discussing. So what he said was, हाँ yes ma'am, you are right, अगर मैं ये चीज़ें करने लगूंगा, नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट में जाने वाला हूँ, और फर्स्ट में मुझे रनिंग रेस में अगर पार्ट लेना होगा तो मुझे फास्ट भागना होगा, तो मुझे ये चीज़ अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा. सो आई डोंट नो वेदर ही विल बी एबल टू रन और नॉट, ओके, बिकॉज अभी तो वो चल भी बहुत विद सपोर्ट पा रहा है. तो आई डोंट नो दिस थिंग्स कि वो मैंने खुद ने उसके लिए वो सेट नहीं किया है एनी गोल कि यू हैव टू रन, यू हैव टू जम्प. बट देन being having this challenge, when you say this, I have achieved that achievement ki you accept it the way you are. I have achieved that thing ki, if you have expectations from yourself, it is not bad. So he is so much positive. He is very positive kid that way. He is very happy kid that way. आप उसके videos देखोगे ही, मैं कुछ लाइफस्टाइल वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, और यू विल अंडरस्टैंड कि उससे किसी भी तरीके से अपने आप को वो कम नहीं समझता है. और तो मैंने अपनी जंग जीत ली है. फिजिकली हम जो भी कर सकते हैं टू द बेस्ट एज अ पेरेंट, मी एंड माई हस्बैंड विल डेफिनेटली डू दैट. बट देन ही हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट अबाउट दिस इज इट. तो हम जीत चुके हैं. आई डोंट थिंक सो एनीथिंग एल्स आई हैव टू अचीव. ओके,
सो या दिस इज द चैलेंजेस। इन डिटेल हम डेफिनेटली आगे के वीडियोज में बात करेंगे। नाउ आई विल लाइक टू टॉक अबाउट माई सपोर्ट सिस्टम, माई बेटू आरव। Actually, during this journey, it has happened that, knowingly, unknowingly, he has been got ignored. Ignored as in, uh, when I have a special kid, I have to be more attentive to him. So slowly and steadily, I understood that, आरव कब इंडिपेंडेंट हो गया ना, मुझे समझ में ही नहीं आया. But he never complained about it. He was very supportive rather. Like अभी भी अगर मैं उसकी एक्सरसाइज करवाती हूँ अर्णव की, तो या मैंने कुछ मिडवे निकाला है जहाँ पे if Arnav is doing exercise, I have asked Arav also to do some exercise. I have told him, you will be fit. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ physical challenges है तो ही आपको exercise करना है. You have to, your body should be used to exercises. So you also do exercise. It is good for you. Because during his exercise sessions, ना ऐसे होता था कि मैं उसकी exercise करा रही हूँ, and Arav used to call me कि मम्मा say this, मम्मा I am doing this, मम्मा I am doing this, मम्मा इसमें मेरे साथ बैठो, मम्मा इसमें मेरे साथ बैठो. And could not do that because मुझे मेरे पास घर का काम करके बाकी सारी चीजें करके वही 1-1.5 घंटा होता था दिन में, सुबह 1.5 घंटा और रात को 1.5 घंटा, जो मैं कंप्लीटली अर्णव के साथ बिता सकती थी फॉर हिज फिजिकल डेवलपमेंट. सो आई हैड this thing, like this hit used to hit me very badly, right? And also बचपन से आरव ऐसा बच्चा था ना कि वो किसी के साथ भी चला जाता था, like हर किसी के साथ वो खेलेगा, कोई है. एंड अर्णव यूज्ड टू बी लाइक 15-20 मिनट के बाद ही यूज्ड टू ये वांटेड मी कि मैं उसको 2 मिनट 5 मिनट लूं, एंड देन ही विल अगेन स्टार्ट प्लेइंग. तो unfortunately it happened. I know that it happened with through me, and my husband was working. He was the only person who was earning in my family post my father-in-law's demise. So he didn't had any other option. Plus वो sales profile में है तो no time frame, कभी भी आना कभी भी जाना, सिर्फ संडे छुट्टी होता था उनको. एंड अदर फैमिली कॉम्प्लिकेशन, थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं हर फैमिलीज में, विच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. तो इन सब इसमें ना आरव एक्चुअली काफी मैं नहीं बोलूंगी कि इग्नोर्ड किया गया, बट या आई हैव दिस थिंग, लाइक इनिशियली आई यूज टू हैव दिस थिंग कि अर्णव की मैं हर एक छोटी सी चीज का वीडियो रिकॉर्ड करती थी, बिकॉज आई हैड टू ट्रैक हिज डेवलपमेंट. बट देन फॉर आरव अनोइंगली वो मिस होता था, लाइक till 2 years, till 2.5, 3 years. But then when I used to go through the video, I was like, आरव का क्यों ये वीडियो नहीं है, क्यों ये वीडियो नहीं है. एंड देन आई वाज लाइक, अरे मैंने निकाला ही नहीं. एंड देन आई वाज लाइक, यार दिस इज रॉन्ग, बिकॉज इन सिबलिंग्स अगर ये चीजें आ जाती है दैट पेरेंट्स आर लविंग मोर वन ऑफ माई सिबलिंग देन मी, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड दैट शुड नॉट हैपन. एंड आइडियली ऐसे होता नहीं है. हाँ, शायद वो एक्सप्रेस करने में पेरेंट्स में expressing that love might be different towards particular kids, but then that is not the case. So yeah, Arav ne like there are some videos jahan pe Arav is actually helping his brother Arnav to wear shoes, wear t-shirts, doing his exercise and everything, and definitely will share the videos which will will make your day. But then yeah, but he loves his brother a lot. If in case आप कभी उससे मिलोगे in future, and if you have got something for him, I am not saying कि उसके लिए कुछ लाइएगा, but हाँ, अगर आप उसके लिए कुछ ला रहे हो तो you have to make sure कि आप अर्णव के लिए भी कुछ ला रहे हो. बिकॉज अगर आपने सिर्फ उसके लिए कुछ लाया ना, वो कितनी भी प्यारी चीज हो या वो कोई भी ऐसी चीज हो जो उसको बहुत ज्यादा पसंद है, he will not take it from you till date, touch wood. And I always wanted that bond between them. They have different of opinion, उन लोग झगड़ते हैं, उन लोगों में फाइटिंग भी होती है,
हर सिबलिंग्स में होती है, बट बीइंग अ बॉयज ना, मैंने ये सुना है कि लड़के इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं, या लड़के एक्सप्रेस नहीं करते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आई फील कि वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनसे कभी करवाया नहीं है। बट my kids are expressive. They do cry when I am crying. They do understand when I am not well. They do take care when we as a parent are not well. So yeah, we are all are emotionally connected. And now the pilot of of our journey, my husband, Mr. Swapnil. Uh, Actually, he could not make टाइम फॉर किड्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल। जितना भी वो टाइम निकाल पाते थे अपने तरीके से, यू नो, ही नॉर्मली इट इज अ नॉर्म बीन सेट कि यू नो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉम की ही होती है, डैड इज फिनेंशियली रिस्पॉन्सिबल, और वो सारी चीज़ों से जूझ के और वो सारी चीज़ों से बाहर आके यू नो ही हैव बीन वेरी सपोर्टिव टू द मैक्स ही कैन। Obviously we had our disagreements, our ups and downs, जो definitely होते ही है, but as a father he had made sure, because you know ये sessions, ये therapies, अगर इसमें इसको like there were times जब इस अर्णव को shoes बनाने पड़े थे, there were times जब you know we have to make him some adapters, some supporters, so they are really expensive, okay, but my husband made sure कि कभी उस चीजों के लिए कभी कमी नहीं पड़े। यू नो नेवर ही सेड कि ओ इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वी कैन नॉट डू दैट, दो ही वाज नॉट अर्निंग टू मच टिल डेट, यू नो ही इज नॉट अर्निंग, ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर, और बहुत ज्यादा ही इज नॉट अर्निंग, बट देन ही हैड मेड श्योर कि इन चीजों में बच्चों को कमी नहीं पड़नी चाहिए। सो आई से यू नो that way also I am blessed, because I have seen you know parents of kids who cannot financially support their kids to come out of it, you know, and that is very difficult. So I am really blessed that my husband always supported me and made sure that you know things are not getting affected. So he made sure to you know to his extreme stretch himself to max and you know, get incentives so that you know financially कोई चीजें बच्चों के इम्पैक्ट ना हो पाए। या एज अ पेरेंट हम सोचते हैं ना कि जो हमने कमी हमें मिली है बचपन में या हमें नहीं मिल पाया है, कमी इन द सेंस ऑब्वियसली हर पेरेंट्स अपने बच्चों को टू द बेस्ट ही पालते हैं, इन नॉट इन दैट सेंस, but yeah something which we you know could not you know demand or could not have or could not you know take in our childhood, मेरे बच्चों को वो कमी नहीं होनी चाहिए। बट इन आवर केस इट वॉज यू नो डायरेक्टली डाइवर्टेड टूवर्ड्स की अर्णव के सेशन से रिलेटेड कोई भी चीज, लाइक वी हैव बिकॉज हम उसके सेशंस में बहुत कंटिन्यूसली नहीं जा पाते थे या नहीं जा सकते थे, बिकॉज उस सेशंस के कॉस्ट काफ़ी हायर साइड में होते हैं, या हम दूर रहते थे उसके सेशन से, तो डेली अप डाउन करना दोनों को लेकर इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर हिम। फिर बाकी यू नो बाकी भी कॉग्निजेंट वाइज भी बहुत सारी चीज़ें मैं उसको घर पे करवा रही थी, कुछ एक्टिविटीज उसको करवा रही थी, जिसकी वीडियोस में आपको डेफिनेटली यू नो बिफोर आफ्टर के वीडियोस होंगे, उनके साथ के कुछ वीडियोस होंगे, हम सबके साथ में कुछ टाइम स्पेंड किए हुए वीडियोस होंगे, मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर चैनल, आई होप वी आर मोटिवेटिंग एंड इट इज़ अ इंस्पिरेशनल चैनल। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल माई बंडल ऑफ जॉय आरव अर्णव। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।